शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ईवीएम से। जी हां, आने वाले समय के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है और ईवीएम को लेकर कई बड़े राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो बड़ी जीत मिली, इस पर विपक्षी पार्टी का यह कहना था कि ईवीएम के जरिए भाजपा चुनाव जीती है। जनता भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। दरअसल ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात नजर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति लग रही थी, उसे देखकर ये माना जा रहा था कि इस बार योगी सरकार को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में और अखिलेश यादव ने जिस तरह कड़ी टक्कर दी है, जिस तरह अखिलेश यादव ने कड़ी टक्कर देकर ये बता दिया कि जनता उनके साथ खड़ी थी। 2017 के मुकाबले अगर 2022 में देखा जाए तो पहले के मुकाबले आज में बहुत बड़ा फर्क जो है गेन करने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक तो देखने को मिला कि बहुत बड़े हद तक विपक्ष को यह उम्मीद थी कि इस बार जो है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सफाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की वो आस टूट गई। और ऐसे में ये माना गया कि कई विपक्षी पार्टियों, देखिए समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र कर लेते, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़ का वीडियो भी वायरल किया था। कई वीडियो सामने आए थे, बाकायदा देखने को मिला कि ईवीएम से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण तक के चुनाव में जिस तरह के आसार लग रहे थे, जिस तरह की स्थिति लग रही थी, उसे देखकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी को इस बार झटका लगना था, क्योंकि जिस तरह लोग बात कर रहे थे। लेकिन आखिरी टाइम पे जिस तरह फेरबदल हुआ है ना, ये देखकर जनता बहुत ज्यादा हैरान है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जनता ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता जो कह रहे हैं ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय जरूर तय कर देगा। लेकिन आने वाले समय में देखिए, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, फिर अगले साल राजस्थान चुनाव है, फिर उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी चुनाव होने वाले। तो इन चुनावों से पहले ये माना जा रहा है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कही जा रही है। विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम भाजपा की जीत को उत्तर प्रदेश में नहीं जानते हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से जीता है। हालांकि अब तो हो चुका है, योगी आदित्यनाथ शपथ ले चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने देखिए चुनौतियां बहुत सारी है। उन्हें रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर काम करना पड़ेगा। यानी पिछले साल जो योगी सरकार काम नहीं कर पाए, जहां जहां कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करते हुए सरकार को इस वर्ष काम करना पड़ेगा, यानी कि इन 5 साल में काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ जनता के लिए, युवाओं के लिए काम नहीं करते तो सीधा लोकसभा चुनाव पर असर पड़ता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 75 सीटें तो उत्तर प्रदेश से निकाल ले, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बड़े स्तर पर कदम तो उठा रहे, लेकिन क्या लोकसभा की यहाँ पर 75 सीटें बीजेपी यहाँ पर निकाल पाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।